नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल में। आपको बार फिर एक बार के नए साइट पर और नए सेशन के साथ आया हूँ यहाँ पे। और आपको दिखाना चाहता हूँ कि पिछली बार भी मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया था इसी तरह से, जिस तरह से इस कॉम्प्लेक्स का डिज़ाइन हुआ था। उसके बाद में रिटर्निंग वॉल के बारे में तो देख लीजिए। जो रिटर्निंग वॉल की बात मैंने की थी आपसे, ये रिटर्निंग वॉल तो जो आपकी दिख रही है, ये वाली, ये दिख लीजिए रिटर्निंग वॉल प्रॉपर तरीके से कम हमारी 9 इंची आपकी थिकनेस है इसकी। आपको वो पता करना चाहता हूँ, ये देख लीजिए 9 इंची कम से कम। बेसिकली तो जो वॉल की कंडीशन रहेगी तो नीचे से होकर ये इसी तरह से आना शुरू हुए। तो इसका बेसिकली बनाने का पर्पज ये रहता है बिल्डिंग्स में, कि जहाँ तक आपका देख देख लीजिए, हमने जो यहाँ तक ये बना रखी है ना, ये देख लीजिए, ये यहीं तक बनी रही। क्योंकि बेसिकली जो हमारा लेवल है, जो आपको दिख रहा है, ये देख लीजिए, इस लेवल से ऊपर ही है। बेसिकली ये रहता है कि जहाँ से पानी का अगर रिसाव हो रहा हो, कुछ भी हो रहा है, तो इसलिए रिटर्निंग वॉल बेसिकली क्या होता है, आरसीसी जो होता है ना, आरसीसी क्या होता है कि आरसीसी का मतलब हमारा ये पॉइंटेड होता है कि जिसमें वो सरिया होता है, कंक्रीट होता है, उससे मिलकर टोटली उसको आरसीसी बोलता है। अगर मतलब मैं टेक्निकली अगर भाषा में बोलूँ तो रेन फोन कंक्रीट सीमेंट होता है। और नॉर्मल भी अगर बात समझ, जो नॉर्मल लोगों को अगर जिनको जानकारी नहीं हो पाती, तो मान के चलो जिसमें सरिया होता है, रोड़ी होती है, बजरी होगी, सीमेंट होगा, मिक्सर मिक्सचर को हम क्या करते हैं, आरसीसी बोलते हैं। ये आरसीसी इस तरह से बना के हमने देख लिया। साथ साथ ये कॉलम का भी डिजाइन था। तो ये रिटर्निंग वॉल का बेसिकली पॉइंटेड जो है यहाँ पे, तो रिटर्निंग वॉल का जो पॉइंटेड रहता है बेसिकली इसलिए रहता है कि जब भी हमारा बाहर का मॉइस्चर होता है या पानी पूनी होता है, इसके लिए रिसाव के लिए आरसीसी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आरसीसी नहीं करोगे तो इसमें क्या, ब्रिक करोगे तो ब्रिक वर्क करोगे तो ब्रिक वर्क क्या, पानी अंदर चला गया और आपका जो नीचे ये स्टील पार्किंग या बेसमेंट होता है, इस बेसमेंट पूरा आपका पानी पानी में हो जाएगा। तो इसलिए पानी का अगर कभी ज़्यादा बरसात के टाइम पर आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। अगर लेकिन कंडीशन क्या होती है, जब आपका सामने देख लीजिए, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए यार, यहाँ पर ये ईंटें डाल के हमारा क्या रैंप, यहाँ से रैंप आएगा जो नीचे आने के लिए हमारे कार को पार्किंग होगी, वो रैंप से होगी। तो रैंप से पार्किंग का करने का मतलब ये उधर से आएगा, तो थोड़ा बहुत पानी का वहाँ पर कंडीशन इस तरह से देखी जाती है। तो वहाँ पर अगर थोड़ा बहुत पानी अगर बरसात का आ भी जाता है, तो उसके लिए हमने क्या किया, ड्रेनेज के लिए थोड़ा सा व्यवस्था कर रखी है, जिससे कुछ पानी निकल जाए। लेकिन बेसिकली हर जगह से नहीं होनी चाहिए कंडीशन। ये कंडीशन अगर हर जगह से होती तो बहुत दिक्कत आ जाएगा, आपका बेसमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए आपको यही कंडीशन आपको ज़रूरी है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से कर लीजिएगा। और आपको साथ साथ सोख्ता बनाना, में बार बार कहता है, सोख्ता आपको भी बहुत ज़रूर इंपॉर्टेंट रहता है बनाने के इस कंडीशन में। देख लीजिए कॉलम्स की थिकनेस, और दूसरी बात कॉलम्स की थिकनेस की बात करें। ये कॉलम की थिकनेस में मोटा है जो कॉलम है आपका, ये हमने मतलब मान के चलो 18x18 का कॉलम है ये। तो 18x18 कॉलम को बनाने का पर्पज ये है कि आपका लोडिंग की कंडीशन होती है कभी, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बनाने की कंडीशन होती है, 4 या 5 माला आप बनाते हो। उस कंडीशन के लिए ये जो आपका कॉलम की कंडीशन है, ये बहुत अच्छा प्रॉपर तरीके से आपका लोड बियरिंग कंडीशन, हमारा कहने का वाला लोड वजन को कि जितना 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 हैवी बिल्डिंग्स पर जितना हैवी आप काम करो, लाइव लोड करने का मतलब पब्लिक का या आपका जितने भी आप एसेसरीज रखते हो, तो उसका लोड भी आएगा, तो कोई प्रॉब्लम इसको क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ साथ में आपको लिफ्ट देखो। लिफ्ट आज के डेट में बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेरे कहने का मतलब होता है आज के डेट में आपको किसी भी प्रोजेक्ट में, चाहे आप कौन सा भी प्रोजेक्ट बनाते हो, तो आप लिफ्ट का भी ऑप्शन रख लीजिए। लिफ्ट का ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आज फॉर फ्यूचर क्या होता है कि आप किसी भी फील्ड में, आज आज के डेट में हर कोई आदमी चाहता है कि आपको स्टेयर से ना जाना पड़े और लिफ्ट का यूज करना पड़े। तो आपको लिफ्ट का भी विशेष ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट होता है। किस तरह से आपको लिफ्ट का प्लस पॉइंट रखना है, ये विशेष ध्यान रखना है। तो देख लीजिए यार, कॉलम की टेंडेंसी होती है, यहाँ पर लिफ्ट के लिए हमने जो कॉलम रखे हुए हैं, यहाँ पर देख लीजिए 4 कॉलम्स हमारे बेसिकली कंटिन्यू चलता है, क्योंकि लोड रहता है लिफ्ट में। तो लिफ्ट के लिए कंटिन्यू क्या होता है कि स्टैंड को स्टेबलिश करने के लिए आपको कॉलम्स की कंडीशन रखना बहुत ज़रूरी होता है। साथ साथ मैं आपको बार बार ये भी बताना चाहता हूँ और दूसरी चीज़ ये रहता है कि जब भी आप आरसीसी मोटर मोटर बनाते हैं, मोटर में मसाला बनाते हो, तो मसाले का रेशियो जब बनाते हो, तो पानी की क्वांटिटी का भी विशेष ध्यान रखना कि पानी कितना क्वांटिटी में रखना है, कितना लीटर्स पानी रखना, वो डिपेंडेंट करेगा। जब मिक्सचर बनाते हो, तो आप जब भी बनाते हो तो पहले आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि मिक्सचर किस तरह का बना। पानी की क्वांटिटी कितनी चाहिए होती है, ये इंपॉर्टेंट होता है, रोल रहता है। अब मिक्सचर बनाने वाले को कंडीशन देखनी बहुत जरूरी है। मिक्सचर मशीन बेसिकली उसको प्रॉपर तरीके से राउंड होनी चाहिए। अब बाद में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं बताता हूँ कि बाद में जब मिक्सचर बनता है, तो लास्ट में जब मसाला डालता है, तो कुछ टाइम इसको राउंड होना बहुत ज़रूरी है। जो मोटर होता है, पूरी तरह मसाला पूरी तरह से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे क्या करते हैं, अधूरा मसाला मिलाते हैं और अधूरा मसाला फेंकते हैं। उसमें एक कंडीशन होती है कि मसाला में सीमेंट में पूरी तरह से मिल नहीं पाता है,
और कहीं पर सीमेंट जाता है, कहीं पर नहीं जाता, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बिल्डिंग्स में बहुत सारी चीज़ जानकारी लेना। और तो साथ दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे आप डिज़ाइन करते हो, तो डिज़ाइन में बेसिकली बेसिक ध्यान रख ले कि अगर आपको इसका स्ट्रक्चर करना है, अगर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सब क्या होता क्या है कि बहुत सारी कंडीशन में ये होता है कि लोग सरिया बहुत ज़्यादा लगाते हैं। तो आपको सरिया ज़्यादा नहीं लगाना है, पहले स्ट्रक्चर इंजीनियर से आप रेकमेंड करना है और उसके बाद आपको इसका डिज़ाइन करना है। मैं तो बहुत बार जब देखता हूँ कि लोग अपने हिसाब से सरिया डाल रहे हैं, आप ज़रूरत नहीं है कि मैं कॉलम्स की वहाँ पर कॉलम ऐड कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस की कंडीशन में जाने की कंडीशन रहेगी। प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन कर लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन होने के बाद देख लीजिए कॉलम्स में कितना सरिया आ रहा है, कितनी माला बिल्डिंग जा रही है, उसमें कैलकुलेशन होता है पूरी तरह से, तब जाके आपका स्ट्रक्चर बनता है। लोग इस तरह से करते नहीं हैं, वैसे ही लोग अब खुद अपने हिसाब से कर लेते हैं, तो उसमें ज़्यादा जानकारी है। और पाइपिंग का भी वैसे ध्यान रख दीजिए, जैसे आपको देख लीजिए यहाँ पे इन्होंने देखो कंक्रीट में ही आपका पाइपिंग का सिस्टम निकाल रखा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले ही जहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक का पॉइंटेड देना है या प्लम्बिंग का पॉइंटेड देना है, तो वो पहले ही आपको आरसीसी में आरसीसी करते हुए आपको प्लम्बर्स और इलेक्ट्रिक वालों को विशेष ध्यान रखना, इन दोनों को आपको बुलाइए और साथ साथ इस काम को कर लीजिएगा। ये नहीं कि कल आके आप किसी से करवा नहीं करा, ये करने से आप विशेष ध्यान रखना है। और कोई भी पॉइंटेड आपको छूटना नहीं चाहिए, और आरसीसी आपका कहीं पर भी ऐसा इस तरह से नहीं होता। वाइब्रेटर आपका बहुत बड़ा रोल लगता है किसी आरसीसी काम करने में। जब भी आपका कोई भी आदमी कहीं पर बिल्डिंग बनाता है, चाहे यहाँ वहीं पर बना रहे हैं आप, कहीं भी देहरादून, कहीं भी आउटर स्टेशन और कहीं भी वर्ल्ड दुनिया के अंदर कहीं भी बनाते हैं, देखिए सिस्टम एक ही तरह का होता है, आरसीसी कंडीशन एक ही तरह से होगी, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। तो इसलिए तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, विशेष ध्यान रख लेगा कि आपको किस तरह से मोटर बनाना, मसाला किस तरह से बनाना, ये आप पर डिपेंडेंट करता है। और मैंने आपको बार बार बताया ना कि ये देख लीजिए 9 18 या 2x2 का कॉलम है, छोटे कॉलम, इसमें कम से कम आपको जो फर्मे होता है, ज़्यादा लंबे फर्मे वाला 7 फीटी फर्मे नहीं लगा, छोटे फर्मे लगा देंगे, जिसमें क्या है इसमें अच्छी तरह से, क्योंकि इस पर लोडिंग होता है ज़्यादा, तो इस तरह से इसको सिविलिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से आपको करना बहुत ज़रूरी होता है। स्ट्रक्चर बढ़िया तरह से बनेगा तभी आपके सिविलिस ब्रेकिंग आ जाती है। बिल्डिंग्स को डिपेंडेंट करता है कि फाउंडेशन पर उसका नीचे वाले बेस पर क्या बहुत बड़ा रोल रहता है। ये जो जानकारी मैं बेसिकली आपको एक थ्योरम की मदद से ना, एक टेक्निकली होने के नाते भी मैं आपको नॉलेजेबल भी दूंगा। बेसिकली किसी को कोई ऑप्शन प्रश्न रहता है, वो आपको उसके थ्रू हम जानकारी ले सकते हैं, कमेंट के थ्रू जानकारी ले सकते हैं, किसी को क्या जानकारी चाहिए। अगर हमें उस चीज़ की जानकारी नहीं है तो हम लोग एक्सपर्ट से जानकारी ले सकते हैं। एक्सपर्ट हमें बता सकता है कि हाँ भाई इस तरह से करना है, क्या चीज़ में कमियाँ रहती है, वो चीज़ हमको बता सकता है। और किस तरह से मसाला बनाना, वाइब्रेटर किस तरह से चलाना है, किस तरह डिस्टेंस रखनी है, किस तरह से क्वांटिटी में कितना कितना ग्रेड का अपने मसाला, कितने M20 ग्रेड का बनेगा, कौन से उसमें आपका मसाला में मिक्सचर बनना चाहिए, क्यों सा रेशियो आपको चलना चाहिए, ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग और मेथड के अकॉर्डिंग की जाएगी। तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो जो भी चीज़ आप कैलकुलेशन करोगे, या मैथमेटिकली करो या कुछ भी करो, तो ये जानकारी आपको रखना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्डिंग से पार्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। नॉर्मल बिल्डिंग की बात करें, तो आजकल नॉर्मल बिल्डिंग तो बन रही है, तो उसको भी स्ट्रक्चर देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भूकंप अगर कहीं आता है, जिस जोन में भूकंप वगैरह आता है, उन जोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्ट्रक्चर होना। स्ट्रक्चर तो बेसिकली मैं ये मानता हूँ कि स्ट्रक्चर, ये मान के चलो कि कॉलम्स बीम्स वगैरह ज़्यादातर हर जगह आपको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है आज के समय के अकॉर्डिंग। कि मैं तो ये कह रहा, पहले जब जागरूकता नहीं थी तो लोग उस टाइम पर इन चीज़ों को करते नहीं थे, लेकिन अब आज के डेट में जागरूकता है, तो हम ये कहते हैं कि आपको इस टाइम पर ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। जानकारी लेके करो, ज़्यादा बेहतर है। जब पैसा आप खर्च कर ही रहे हो, तो उस चीज़ को विशेष ध्यान रख लो ना इस चीज़ का। क्यों इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम खड़ी होगी। कल प्रॉब्लम आएगी तो आपको फिर दिक्कतें आएगी, आप बोलेंगे यार जो बिल्डिंग्स हमने बनाई है वो बिल्डिंग्स में स्टेब्लिश नहीं हो रहा, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो आप ध्यान रख रहे हैं इस चीज़ का। करना हो तो ज़्यादा बेहतर तरह से कर लीजिए, और बेहतर होगा तो और बेहतरीन तरह से बनेगा, अपने आप ही वो बेहतर होता जाएगा। तो दूसरी चीज़, एक और चीज़ें होती है, बाइंडिंग की सबसे मेन चीज़ होती है कि बाइंडिंग किस तरफ से आप कॉलम्स की बाइंडिंग करते हो, वो बहुत बड़ा रोल रहता है। और देखो कॉलम्स में मैंने बार बार कहा है कि ज़्यादा सरिया लगाने से उसके स्ट्रेंथ को नहीं आप कैलकुलेशन कर सकते कि आप स्ट्रेंथ ज़्यादा देगा। मेन चीज़ वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है कि कितना सरिया लगाना है इसमें। ये कैलकुलेशन पहले होती है। आज के डेट में मैं देख रहा हूँ कि नॉर्मल बिल्डिंग में लोग कम से कम 6 सरिया लेके चल रहे हैं। अब किसी को ये पता नहीं है कि स्ट्रेंथ कितनी है, क्या है। वो बेसिकली सबके एक रो एक फॉर्मूला सब लेके फॉलो कर रहे हैं। तो मैं कहता धारणा इस तरह से मत रख लीजिए कि और कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूँगा। ये गलत गलत तरीका है। सबका अलग अलग तरीका होता है काम करने का। अब तरीके से अलग अलग तरीके से काम कर लीजिए।
और अपने तरीके से जानकारी लेके काम करें। सबसे मेन चीज़ जानकारी लेके, ना कि किसी के कोई दूसरा कर रहा है तो हम भी उसी काम को इस तरह से करें। जानकारी लेके काम करना होता है। सीमेंट कौन सा होता है वो भी आप जानकारी लेके काम कीजिए। सरिया कौन सी लेनी है वो भी आप जानकारी लेके है। बजरी किस तरह की लेनी है वो भी जानकारी लेके है। आदमी जानकारी लेना नहीं चाह रहा कोई आज की डेट में। सभी लोग देख रहे हैं एक दूसरा कर रहा है, दूसरा भी उसी तरह से कर रहा है। ईंटें किस तरह की चलेगी, आपकी ईंट का साइज कौन सा रहेगा, वो भी कैलकुलेशन कुछ नहीं, विदाउट कैलकुलेशन के हर आदमी कैलकुलेशन बिना बिना कैलकुलेटेड चल रहा है। कैलकुलेशन करके काम कर लीजिएगा। अगर कैलकुलेशन करके काम करोगे तो आपको नॉलेज में पहले उस चीज़ को, मैं इस तरह की साइज की ईंटें लगा। इंजीनियर अगर हायर करते हो तो इंजीनियर आपको रिकमेंडेड करेगा ना, अच्छी अच्छी चीज़ें करेगा, अच्छी सलाह देगा, अच्छी बताएगा। अब इंजीनियर से पूछने को तभी ना, आप पूछे बिल्डिंग से शुरू करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर आपका उनसे जानकारी लेने बैठ जाते हो। कॉन्ट्रैक्टर तो जानकारी देगा लेकिन उस तरह से आपको बेहतर तरीके से जानकारी नहीं दे पाएगा ना। मेरे कहने का मतलब ये है। मान के चलो अगर वो नॉलेजेबल है तो आप उससे जानकारी और बेहतर ले सकते हो ना। कहीं पर क्या 90% कॉन्ट्रैक्टर अगर जानकारी नहीं दे पाएंगे तो वो तो उनका तो काम करने का। अब वो सरिया सीमेंट तो आप डिपेंडेंट करोगे। अगर आप लेबर रेट में काम कर रहे हो, मेटल काम कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको बहुत बड़ा रोल रहता है किस चीज़ की जानकारी रहना। हम मेरा कहने का मतलब है कि आप जब भी काम करते हो तो उस काम में आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप प्लान करते हो। प्लान जब आपका फाइनलाइज हो जाता है कि आपने कहा कि हमारा प्लान क्या हो गया, फाइनल हो गया, ठीक है। प्लान जब फाइनल होता है उसके बाद कि आपकी नई स्ट्रेटेजी क्या रहती है कि हमने काम चार शुरू करना है, ठीक है। आप काम की कंडीशन में पहुंचते हो। तो काम की कंडीशन में जब पहुंचोगे तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करना है कि कितना हमारा सरिया कॉलम्स लग रहा। लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि स्ट्रक्चर का आपको जब स्ट्रक्चर की बात, अगर हायर बिल्डिंग्स है या हैवी बिल्डिंग्स है तो स्ट्रक्चर की बिल्डिंग, नॉर्मल बिल्डिंग्स में स्ट्रक्चर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। वो तो आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर से रिकमेंडेड करता है कि हाँ जी भाई, इस पर कितने कॉलम लगे, कहाँ का कॉलम लगे। ये जानकारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नॉर्मल सोचते हैं, लेकिन आने वाले समय में उन चीज़ों को इनका इफेक्टेड पड़ना शुरू हो जाता है। बिल्डिंग्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। लोग सोचते हैं कि हाँ जी, बिल्डिंग तो बनी है लेकिन बिल्डिंग आने वाले समय में दिक्कतें करने शुरू कर देगी। तो दिक्कतें तो आएगी जब आप प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करोगे, प्रॉपर तरीके से करोगे नहीं, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करोगे तो बहुत फ्यूचर आपको बहुत सारी रिक्सी मेथड में पहुंचने की कंडीशन रहेगी। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। देख लीजिए, मैं सबसे पहले देख लीजिए कॉलम्स में देख रहा हूँ जो मैं वेट सीट की बात कर रहा था। वेट सीट का बोला ये आपकी जूट का कट्टे होता है। तो जूट के कट्टे का करे वाला होता है, ये लगाने से कल से गीला हुआ, रात में गीला गिला, तो ये क्या करे, और मॉइस्चर मॉइस्चर देता रहेगा कॉलम को लगातार। इसमें जो इसकी मॉइस्चर जाती रहेगी तो ये क्या करेगा, इसको स्ट्रेंथ देता रहेगा। तो ये चीज़ विशेष ध्यान रखना है। जब भी करोगे इस पर विशेष ध्यान रखना। मैं तो बार बार कहता हूँ इस तरह से आप कर लीजिए और बेहतर तरीके से आप किसी भी स्ट्रक्चर को बनाना हो तो स्ट्रक्चर को बना लीजिए। और दूसरी बात, कई चीज़ें होते हैं सोखता सेप्टिक टैंक की विशेष ध्यान रखें। आपका सेप्टिक टैंक बेसिकली क्या करता है, बहुत सारे चिनाई करके छोड़ देते हैं। आप उसे प्लास्टर करिए, प्रॉपर तरीके से बना लीजिए उसको। और बेहतर करने की कंडीशन रहेगी तो और बेहतर तरह से काम कर लीजिए। जानकारी लेने से भी कोई दिक्कत नहीं आती, और बेहतर से बेहतर करने की अगर कंडीशन में रहता है तो अच्छा वर्क होता है। स्किल वर्क होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फर्मे की बात करो तो फर्मे पर आपको सबसे मेन चीज़ होता है इंजन ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जला हुआ इंजन ऑयल आता है, उसको आप फर्मे पर लगा दें, जिसके आपकी बाहर की शेप देख लीजिए, कॉलम की बाहर की शेप अच्छी आती है। टूटता नहीं कॉलम, फटता नहीं कॉलम। क्योंकि एक दिन लगा के दूसरे दिन लोग निकाल लेते हैं फर्मे को, तो इसलिए निकालते हैं, उससे शेप बन जाती है। जब लोग निकालना जरूरी होता है, नहीं तो वो सेट होगा तो फिर बार निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी कंडीशन में जरूरी है कि आपको फर्मे की शेप लेने के, जैसे इसमें देखो कितनी अच्छी तरह से शेप आ रखी है। मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखो आउटर शेप देख लीजिए इस तरह से, क्योंकि इन्होंने इंजन ऑयल का यूज किया हुआ उसमें। तो उस तरह से आप करोगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है चीज़ का। कहीं पे हो, ईंट को सबसे मेन भिगो के, बार बार बोला है जब ईंट को लगाने से पहले आपको भिगाना जरूरी होता है। नहीं तो क्या होता है, उससे मसालों को सोख लेगी और उसकी स्ट्रेंथ खत्म कर लेगी ईंट है। अगर इस तरह से करोगे तो आपको कोई भी चीज़ जानकारी लेने के, हमारा सेशन बनाने का उद्देश्य ये रहता है कि आप तक कोई जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारियाँ पहुँचे। अगर कहीं पर भी और सारी जानकारी हम देते रहेंगे, हमारा चैनल इस तरह से अपडेट करता रहेगा तो हम और भी जानकारी अपडेट करते रहेंगे। चैनल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ लोगों तक पहुँच पाएगी। लोग सुनेंगे, हमें जानकारी लेंगे, क्वांटिटी की बात करेंगे, हम किस तरह से रेशियो करना है, किस तरह सीमेंट की क्वांटिटी रखनी है, वो सारी चीज़ पर आगे हम डिस्कसिंग करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। हम इन विशेष चीज़ों पर भी जानकारी आपसे शेयर करते रहेंगे और बताते रहेंगे किस तरह से आपने क्या काम करना है। और इसी तरह से हम आपको धीरे धीरे जो भी किसी बहुत सारे लोग बोलते हैं आप जल्दी जल्दी बोलते हो, तो इस समय मैं आज थोड़ा हल्का धीमे धीमे बोल रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ, कि आपको अब मेरी जो बात है आपके अब तक हर आदमी तक अच्छी तरह से पहुँचे।
तो एक माध्यम से मैं तो नॉन टेक्निकली या टेक्निकली दोनों इशू लेके चलूँगा, जिसमें मैं प्रॉपर तरीके से हर किसी बंदे को समझा पाऊँ। ये ना हो कि मैं प्रॉपर तरीके एक पॉइंट लेके पकड़ूँ और आपको समझा ना पाऊँ। ये कंडीशन मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ ग्राउंड में रह के हर आदमी, चाहे कोई भी आदमी अपना काम कर रहा है, उस तक ये बातें पहुँचे, वो बात समझे कि हाँ जी क्या करना है, क्योंकि काम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन काम किस तरह से करना है ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि काम को कर लिया और बेसिकली करके अपने चीज़ें किया, उसमें क्या वैसे ज़्यादा होता है, चीज़ सामान खराब होता है, उसमें कंडीशन बहुत कंडीशन बन जाती है। तो देख लीजिए, बहुत सारी बात बार मैं आपको समझा रहा हूँ, और भी चीज़ें बताता रहूँगा। माध्यम के माध्य इस चैनल के माध्यम से आप तक ये पहुँचेगी हमारी बातें, क्योंकि बहुत सारे लोग आज की डेट में सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग बहुत सारी अपडेट देते रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे अपडेट भी लोगों तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इसको शेयर करेंगे, ज़्यादा से लोगों से शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अपने अपडेटिंग करें, सब्सक्राइब करें और जानकारी लेते रहेंगे, क्योंकि जब सब्सक्राइब करोगे आप चैनल को, तो तब तो आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँच पाएगी। तो इन्फॉर्मेशन तभी हम आपको शेयर कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक माध्यम है, इसी माध्यम से, जिस माध्यम से तभी आपको पास पहुँचेगा जब आप किसी डिस्कस करोगे या शेयर करोगे, पॉइंट को आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।